अबे ओए ओए रोक रोक, अबे गाड़ी रोक, अबे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। तुम लोग को तमीज नहीं है, गाड़ी खड़ी कर रहे हो। अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे है मेरी गाड़ी रोकने की? देखिए मैडम जी, आपको शायद पता नहीं है, इस कंपनी के बाहर ना सिर्फ बॉस की गाड़ी खड़ी हो सकती है, बाकी किसी के लिए नहीं। अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी है ना, जाके पार्किंग में खड़ी करिए, यहाँ पे खड़ी मत करिए। अच्छा साले, शायद तू जानता नहीं है कि मैं हूँ कौन। अबे ओए, थोड़ा ना नॉर्मल होके बात कर। तुझे पता भी है ये जो कंपनी के बॉस है ना, वो हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, और तू साला सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है, और तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी गाड़ी को टच करने की? कि साहब आप कोई भी हो, और मैडम क्या 2 कौड़ी की लगा रखे हो आप हैं? मैंने बोला ना कि गाड़ियाँ खड़ी नहीं हो सकती है। अगर आपको गाड़ी खड़ी करनी है पार्किंग में जाकर खड़ी करिए, यहाँ हमारे सिर्फ बॉस की गाड़ी खड़ी हो सकती है बस। और मुझे बॉस ने साफ साफ मना किया है, कोई भी हो उनकी गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होगी, आप चाहे जितने भी खास हो बॉस के। अबे ओए, पहली बात तो ना थोड़ा तमीज से बात कर। हम और मेरी बहन ना यहाँ पे मीटिंग करने आए, मीटिंग के सिलसिले के लिए अंदर आए, तो गाड़ी हमारी यहीं खड़ी होगी। तुझे जो कर पाना तू कर लेना, अब गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। सुन लिया मेरे भैया ने क्या बोला, हमारी गाड़ी यहीं खड़ी होगी, तुझे जो करते बने तो कर ले, गाड़ी तो यहाँ से नहीं हटेगी। ठीक है मैडम, आप फालतू मेरे से बहसबाजी मत करिए, मैं अपना ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दीजिए। मैंने बोला ना कि यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती, नहीं खड़ी हो सकती, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अबे वो सिक्योरिटी गार्ड, तू है कौन? एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड, और हम लोग कौन है? करोड़ों के मालिक है। तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हम दोनों को रोके, समझ में आया? अबे सुन, अभी तो बहन ने मारा है, सोच अगर मैं मानने पे आ गया ना तो तेरे साथ क्या होगा। अबे 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसी हुई? अगर यहाँ गाड़ी खड़ी हो गई तो क्या ही चला गया। अबे ओए, 500 मीटर गाड़ी कौन खड़ी करने जाएगा? गाड़ी खड़ी करके हम लोग पैदल जाएंगे क्या अंदर? मैडम आपने ना मेरे ऊपर हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। मैं यहाँ ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ और आप मेरे ऊपर हाथ उठा दी। अभी बॉस को पता चलेगा ना, आप लोग की खटिया खड़ी हो जाएगी। आप लोग क्या समझते हैं, आप दोनों पैसे वाले हैं तो मुझे दबा देंगे? मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, आपकी तरह घूस खोरी करके इतना बड़ा नहीं बन जाऊंगा। शांति गाड़ी यहाँ से हटाइए, नहीं तो फालतू मुझे कोई वैसा काम ना करना पड़े। अबे ओए, अबे तुझे नौकरी करनी है ना तो ईमानदारी से नौकरी कर, फालतू में उंगली करने की क्या जरूरत है? और इसको ना ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, 10-20 रुपए चाहिए तो ले ले। और वैसे ना अगर मेरा हाथ उठ गया ना, भैया सोच ले बे तू। छोड़िए ना, क्यों ऐसे फटीचर लोगों के मुंह लग रहे हैं? एक काम करिए, 150 रुपए निकालिए और मारिए इसके मुंह पे, तब शांत हो जाएगा ये। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ बहन, 10-20 रुपए चाहिए तो ले ले पार्किंग का। और वैसे भी ना हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे साथ खड़े होके ना फालतू की बातें करें। देखिए साहब, मैं आपके 50-100 रुपए के लिए भूखा नहीं हूँ, मैं अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता हूँ, मुझे सैलरी मिल जाती है, उतना मेरे लिए काफी है। मैंने आपसे बोला ना गाड़ी यहाँ से हटाइए तो हटाइए। अबे ओ, तेरी ड्यूटी ना माय फुट, तेरा जो बॉस है ना, हम लोग उनके लिए करोड़ों का टेंडर लेकर आए, तो देखते हैं तेरा बॉस तेरी सुनता है या हमारी सुनते हैं। मैडम आपकी बॉस के साथ कोई भी मीटिंग हो, मैंने बोला ना गाड़ी यहाँ खड़ी नहीं होगी तो नहीं होगी, नहीं तो एक साहब को फोन मिलाऊंगा ना, आपकी मीटिंग तो कैंसिल होगी और यहाँ से गाड़ी भी आपकी 9 to 11 हो तो जाएगी। एक काम कर, तो बॉस को ना फोन मिला ही ले। देख मैं क्यों मिलाऊं, मेरा काम है क्या? अरे बहन एक मिनट, अरे एक बात बता, तेरे अंदर किस चीज की अकड़ है? 10-20 हजार रुपए की नौकरी करता है, ऊपर से हम लोग से ऐठन दिखा रहा है। मैं 10-20 हजार की नौकरी करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, उस काबिल हूँ इसलिए करता हूँ। तुम लोग करोड़ों रुपए कमाते हो, फिर भी ये 2 कौड़ी का काम कर रहे हो, पढ़े लिखे गवार हो क्या तुम लोग? हाँ अच्छा गवार है भैया, एक काम करिए, इसको बॉस को फोन मिलाने दीजिए, देखते हैं वो भी हमें यहाँ पे गाड़ी करने से कैसे रोकते ठीक हैं। है, तुम लोग को जानने का ज्यादा शौक है ना, ठीक है जाओ बाहर आओगे, हवा कम हो जाएगी, मेरे से मत बोलना फिर। ना गाड़ी आगे बढ़ा देते हैं, फालतू में गाड़ी में नुकसान हो जाएगा, खर्चा हम लोग का बढ़ जाएगा। इस साले को क्या ही मतलब है, 10,000-20,000 रुपए कमाता है। जल्दी से निकलो, जाके गाड़ी पार्किंग कराओ। तमीज से बात कर, तू है बहुत बदतमीज, हाँ, तुझे तो मैं ठीक है, छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। अरे चल निकल। याद रखना बदतमीज, एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड होके कैसे बदतमीजी करा हम लोगों से, बेवकूफ कहीं का। पढ़े लिखे गवार पार्किंग बनवाई गई है, तुम जैसे पढ़े लिखे गवार लोगों की वजह से ना माहौल खराब हो रहा है। चलो मारेंगे अभी एक वक्त, तुम जैसे पढ़े लिखों की वजह से ना सारा माहौल खराब होता है। पढ़े लिखे हैं और गवार, तुझे तो मैं छोड़ूंगी अरे नहीं। चल जा, तुझे मुझे से चल फट। याद रखना, गाड़ी तो मैंने खड़ी कर दी है, और दोबारा ऐसे जब भी आना ना तो गाड़ी वहीं खड़ी करना, दफा यहाँ से। बात करने की तमीज सीख ले थोड़ी, बेवकूफ कहीं का। पढ़े लिखे गवार है, बात तुम पढ़े लिखे गवार हो। जा, अच्छा फालतू बकवास मत कर, बताओ। अरे पढ़े लिखे होते हैं, पार्किंग गाड़ी खड़ी करते हैं, यहाँ 20 रोड पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, बहुत समय में बोल दूंगा बॉस आप भी अपनी यहाँ गाड़ी खड़ी मत किया करो, आपके देखा देखी ना सब गाड़ी खड़ी करने लगते हैं। अभी आप 20 रोड पे खड़ी कर रहे हैं, ट्रैफिक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? तमीज नहीं है बिल्कुल भी।
इस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे ने ना पूरा मूड खराब करके रख दिया मेरा। सही कह रहे भैया आप। हम जब भी वहाँ पे जाते हैं वो हमसे बदतमीजी करते हैं। उसकी हिम्मत तो देखिए। लेकिन सोचने वाली बात है, नॉर्मल केस में ना सिक्योरिटी गार्ड इतने बदतमीज नहीं होते। पता नहीं उसको किस चीज की अकड़ है। उसको आकर जानते हो किस चीज की है? क्योंकि वो वहाँ खड़ा होके ना हम लोग से बकवास कर रहा था, और वो जानता है कि अंदर जो बॉस है ना, सारी गलती ना उस बॉस की है। उस बॉस ने उसको सर पे चढ़ा रखा है और कुछ नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे उसको हमको सल्यूट करना चाहिए, हमसे तहजीब से बात करनी चाहिए। और वो क्या कर रहा है? वो हम लोगों से बदतमीजी कर रहा है। मेरे पास अगर ऐसा कोई प्लान होता ना तो इसको मैं बताता। और वैसे भी प्रियांशी, तुम्हें पता है आज तक मुझसे इतनी बदतमीजी किसी ने बात नहीं की है। और ये साला 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मुझसे बदतमीजी बात कर रहा था, और भी हो भी मेरी बहन के सामने। और वो तो छोड़िए भैया, वो मुझसे तू तड़ाक कर रहा था। आप खुद सोचिए, आप मुझसे इतने तमीज से बात करते हो और वो 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड साला 12,000 रुपए की नौकरी कर रहा है और मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रहा था। गुस्सा तो मेरे बहुत तेज आ रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि हम लोग की ना वहाँ पे डील थी। अगर वो डील कैंसिल हो जाती इसकी वजह से ना हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड को ना सबक तो सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी है मेरी। एक काम करिए ना भैया, आप किसी और कंपनी को ये डील ऑफर करिए ना। अरे प्रियांशी, ये नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है जिस कंपनी में हम लोग गए थे ना आज मीटिंग करने, उस कंपनी का ना पूरे वर्ल्ड में नाम बहुत ज्यादा है। और अगर हमने डील कैंसिल की तो पूरे 2 करोड़ का नुकसान होगा हम लोगों का। बात तो सही है आपकी, लेकिन आप खुद सोचिए ना, हम जब भी वहाँ पे जाएंगे वो ऐसी बदतमीजी करेगा। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, फिर हमारी भी तो कोई इमेज। हम लोग इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे 2 कौड़ी के टुच्चे आदमी से मुंह लगते हमें भी तो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए तो मैंने कार आगे बढ़ा दी। अगर कार में आगे ना बढ़ाता, हो सकता हो कार में डंडा मार देता या हवा निकाल देता और फालतू में हमारा नुकसान हो जाता। गुस्सा तो मेरे बहुत तेज आ रही है, पर क्या करूं। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। जाके चाय वाय पीता हूँ मैं। इस सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे का ना कुछ करना पड़ेगा। इसको साले को कल बताऊंगी, तब देखती हूँ कैसे मुंह लगता है मेरे। बदतमीज आदमी, पूरा दिमाग खराब कर दिया। अरे भैया, कैसे भैया? अरे छोटे, आ गया तू? हाँ भैया, आप बड़े टेंशन में लग रहे हैं। कोई बात है क्या? बताइए मुझे। अरे छोटे, क्या बताऊं तुझे। जहाँ मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे बॉस ने मना किया है कि सामने किसी गाड़ी लगने नहीं देना। अभी कल की बात है, भाई बहन आए, वहाँ बीच रोड पे गाड़ी खड़ी कर दी है और पैसे घमंड दिखा रहे। मेरे को 2 कौड़ी का गरीब आदमी ये वो बोल के मेरे को थप्पड़ भी मार दिया एक। अच्छा, तो तूने मालिक को बताया नहीं? अरे छोटे, अब क्या बताता मालिक को मैं। हम लोग गरीब आदमी हैं। बॉस को बताऊंगा भी तो बॉस उन्हीं लोग की बोलेंगे, लेकिन फिर भी मैं बॉस को एक बार बताऊंगा। ठीक है, ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? भैया सब बढ़िया चल रही है, बस छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम बताओ। मुझे थोड़ी फीस जमा करनी थी, तो थोड़े पैसे चाहिए थे मुझे। हाँ, तूने मुझे बताया था। कितना? 2,000 बताया था ना? कितना बताया था? हाँ भैया। ठीक है, तू परेशान मत हो। ये ले 2,000 रुपये। और सुन, 2,000 रुपये फीस जमा करना, पढ़ लिख के कुछ बड़ा अफसर बन, नहीं तो पूरी जिंदगी में तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी 10-12 हज़ार रुपये में। अब इस घर का नाम तुझे रोशन करना है। ये झोपड़पट्टी देख रहा है ना पीछे, यहाँ मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। अब मैं तो कमा के बना नहीं सकता, 10-12 हज़ार में क्या ही हो सकता है। पढ़ा लिखा तो मैं हूँ नहीं। तेरी जिम्मेदारी है कि तू उसको अच्छा घर बनाओ, तेरी शादी में किसी अच्छे घर में करूँ। आप चिंता मत करिए भैया, मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगा। हाँ, मन लगा के पढ़। तेरे से उम्मीद है। माता पिता के गुजर जाने के बाद माता ने बोला था कि तेरी पढ़ाई लिखाई शादी अच्छे घर में करूँ, तेरे को अच्छे पढ़ाऊँ लिखाऊँ। अब मेरे को 12,000-15,000 मिलता है, उसमें आधी फीस में मेरे पैसे चले जाते हैं। समझ सकता हूँ भैया, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, जा पढ़ाई लिखाई कर। जी भैया। चलो, अब हम तो इस काबिल है नहीं कि कुछ बन सके। छोटा भाई है, इसको पढ़ा लिखा के इस काबिल तो बनाया कि आदमी उसको कोई 2 कौड़ी का ना बोल सके। चल, हम भी चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। प्रियांशी, अगर आज इस सिक्योरिटी गार्ड ने हम लोग के साथ बदतमीजी की ना तो इसको ना अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ भैया, ये हमसे हमेशा बदतमीजी करता है। अगर आज इसने बदतमीजी करी तो कंपनी के ओनर से बोल के ना इसको साले को नौकरी से निकलवा देंगे। अरे साहब, यहाँ पे साहब सिर्फ बॉस की गाड़ी खड़ी होती है, आपने फिर यहाँ गाड़ी लगा दी। फिर बोला मैंने आपसे बोला था ना, ये साला फिर बदतमीजी अरे करेगा। मैडम, मैं आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ। आप पढ़े लिखे हो, आपको मैं कोई चीज़ समझा रहा हूँ। एक बार समझाया, आपको समझ में नहीं आया। यहाँ सिर्फ बॉस की गाड़ी अलाउ है, आप बाकी किसी की गाड़ी अलाउ नहीं है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ बॉस की गाड़ी खड़ी होगी। अबे मेरी भी गाड़ी ना इतनी महंगी है,
पीछे खड़ी कर दिया तो क्या ही चला गया? देखिए साहब, अभी आप ना इस ऑफिस में भी नए नए आए हैं, आपको यहाँ के रूल रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है। आपको मैंने कल भी समझाया था कि यहाँ पे गाड़ी नहीं पार्क खड़ी हो, गाड़ी खड़ी करना मना है, पार्किंग में लगाइए, लेकिन आप लोग यहाँ पे खड़ी कर देते। देखा देखिए। अबे एक बात बता, पार्किंग कम से कम ना 500 मीटर दूर है। 500 मीटर में गाड़ी खड़ी करके आऊँ और पैदल यहाँ तक आऊँ। देखिए साहब, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। साहब ने मेरे जितना बोला मैं उतना काम कर रहा हूँ। अच्छा। फालतू मेरे से बदतमीजी मत करिए। अभी सिक्योरिटी गार्ड भैया हमें बताएगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। अच्छा, बदतमीजी हम लोग कर रहे हैं। अबे बदतमीजी तू कर रहा है, तुझे पता भी है 10-12 हजार रुपए की नौकरी करके तू हमसे बदतमीजी बात कर रहा है। देखिए, माना मेरी सैलरी 10-12 हजार रुपए, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। अब यहाँ सिर्फ बॉस की गाड़ी अलाउ है, बाकी किसी गाड़ी अलाउ नहीं है। आपको गाड़ी पार्क करनी है, जाके पार्किंग में खड़ी करिए, यहाँ मत खड़ी करिए। जाके बॉस से शिकायत कर दूंगी, ये जो नौकरी कर रहे हो 10-12 अबे हजार ओ, की। क्या शिकायत कर ओए, देगी? पहली बार यही ना डंडे चला के मारूंगा ना, ठीक हो जाएगी भी तू। पहली बार ना तमीज से क्या बात करो। तमीज से बात ये करूँ? मेरी हाँ? बहन है और बहन हो तो क्या मेरे पे गुंडागर्दी तुम लोग दिखाओगे? और वैसे तुम भी क्या ना कर रहे हो? और वैसे भी मैं ना अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग गुंडागर्दी ये कर रहे तुम्हारा हो। कोई काम नहीं कल समझ मैं आप रहा। लोगों को समझाया कि गाड़ी यहाँ पार्क नहीं होगी, फिर भी जबरदस्ती आप गाड़ी यहीं पे पार्क कर रहे हो। देखा देखी यहाँ सिर्फ बॉस गाड़ी अलाउ है, कल भी बताया, फिर भी आप ये काम कर रहे हो। सुनो, ऐसा है ना, गाड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी और तेरी हिम्मत है ना तो जाके गाड़ी मेरी हटा के दिखा। जा। हिम्मत अभी तुम लोगों ने देखी नहीं है, कल तो मैं छोड़ दिया। आज अगर वापस आओगे, चारों पहिए की हवा निकाल दोगे, तब तुम लोग समझ में आएगा। भैया तुम लोग देख इतने रहे ढीठ आदमी हो, इसकी हिम्मत पता नहीं देखिए। कैसे बॉस ने तुम लोगों को रख रखा है यहाँ पे। अच्छा, और तेरे ना जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। मैं तुझसे बोल रहा हूँ ना, मुझसे तमीज से बात करो। और वैसे भी ना तो साहब, पैसे गवर्नर किसी और को दिखाना, आप मेरे को थप्पड़ के संभाल रहे अबे हो। ओए, पैसा है मेरे पास इसलिए मैं घमंड दिखा रहा हूँ। अबे तू ना 10-12 हजार के यहाँ नौकरी करता है ना, वही नौकरी कर। और तेरी औकात मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। अभी अंदर जाके बॉस से शिकायत करूंगा ना, नौकरी वर्दी उतर जाएगी साहब, तेरी। मैं आपसे प्यार से बोल रहा हूँ कि बॉस ने मेरे से यहाँ से बोला है कि उनकी गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी यहाँ पार्क नहीं होगी। पार्किंग ने सर ने बनवा रखा है, तो पार्किंग गाड़ी खड़ी हम करिए आप। नहीं करेंगे पार, हम इतनी दूर से पैदल नहीं आना चाहते। अब बोल क्या करेगा, एक थप्पड़ और खाएगा क्या? अरे प्रियांशी, ये मैडम, एक काम करिए, चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क कर दे रहा हूँ। आप लोग बदतमीजी मत करिए मेरे से। चाबी दूं? अबे तू गाड़ी चलाएगा मेरी? अबे ओए, तुम्हारे जैसे लोगों को ना अपने घर का मैं नौकर ना एक रख। बात बताओ, तुम लोग ये 10 लाख की गाड़ी लेके तुम लोग अपने आप को बहुत राजा समझ रहे हो क्या? हाँ? अबे तू खरीद लेना गाड़ी, तू क्यों नहीं खरीद पा रहा गाड़ी? अरे, ये सारी बॉस की गाड़ी है ना, मैं ही चलाता हूँ। तुम लोग की 10 लाख की गाड़ी से कुछ हो नहीं जाएगा सिर्फ मेरा। चलाते हो, खरीद नहीं पाओगे कभी, समझ में आया? देखिए मैडम, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। मैंने आपसे बोला गाड़ी यहाँ पार्क नहीं होगी। शांति, चाबी मुझे दीजिए, आप नहीं तो आप पार्क करके आइए। गाड़ी यही पार करेंगे, क्या करेगा बोल, क्या करेगा? नहीं दूंगा चाबी। क्या कर लेगा? जाके गाड़ी का शीशा तोड़ेगा? जाके तोड़ के दिखा। जा। साहब, आप देखिए फालतू बकवास कर रहे हैं। मेरी नौकरी फालतू में रिस्क में पड़ भैया एक जाएगी। काम करते हैं, बॉस ने इसकी शिकायत कर ही देते, इसका कुछ ज्यादा ही मुंह आपको चल रहा है। जिससे शिकायत करनी कर दीजिए, बॉस ने मेरे से मना किया है, यहाँ उनके अलावा किसी कोई गाड़ी पार्क नहीं होगी। अब बॉस से ना अच्छे से शिकायत करूंगा तेरी। और बेटा तू ना कल से यहाँ दिखेगा भी नहीं, ये भी जान ले। और 10-12 हजार रुपए की जो नौकरी कर रहा है, बेचारा भीख मांगेगा फिर रोड पे जाके, और ठीक है कुछ नहीं साहब, आप करेगा। जाइए शिकायत कर हाँ, दीजिए। चल ठीक है, चलो बहन। आगे से ना भिड़ना नहीं हमसे। बताओ कैसे कैसे बदतमीज लोग हैं। यहाँ सर ने बोला है कि गाड़ी सिर्फ उनकी पार्क होगी, लेकिन नहीं, इनको मैंने कल भी समझाया था गाड़ी यहाँ पार्क मत करो। लेकिन जैसे बदतमीज एम्प्लॉय को ना साफ शिकायत में करूँगा ही तब पता चलेगा। हाँ शुक्ला जी, वो पारा वाली डील तो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, आज एक लोग आ रहे हैं, ये जो नई डील होनी है। हाँ, आज उन्हीं से मीटिंग है। हाँ, बस मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए तो उनसे बात करता हूँ। ठीक है शुक्ला जी, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। अरे आइए आइए। और गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग। गुड आशु मॉर्निंग। जी, एक बात बताइए मुझे, आपके यहाँ एम्प्लॉय क्या सबसे बदतमीज बात करते हैं क्या? अरे अभी तो आप आए हैं और आपका तो आपसे कौन बदतमीजी कर सकता है? मैं बताती हूँ आपको, आपके भी ऑफिस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठता है। हम कल भी आए थे तो उसने हमारे साथ बदतमीजी करी, आज भी आए तो उसने बदतमीजी करी है। मतलब देखिए ना, ये कोई तरीका नहीं होता है। हम एक बार इग्नोर कर देंगे, 2 बार इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर वो चीज़ बार बार होगी तो वो गलत है ना। और आशु जी एक बात बताइए, अगर आपके यहाँ कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसको ना थोड़ी तमीज होनी चाहिए कि उसके यहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हम लोग की मीटिंग थी, आप खुद बताइए, मीटिंग से पहले अगर कोई मूड खराब कर देगा तो मीटिंग कैसे होगी? अरे वो बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड आपसे बदतमीजी क्यों ही करेगा? वो तो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से करता है और उसको तो मैंने खुद रखा है। अरे अगर वो ईमानदारी से ड्यूटी अपनी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, करने दो। आप खुद सोचिए, एक एम्प्लॉय जो होता है ना, वो एक तमीज से बात करना का तमीज से बात कर लेगा तो क्या ही हो जाएगा। पर नहीं, आपके एम्प्लॉय को ना बात करने की तमीज नहीं है, और जब उनको बात करने की तमीज नहीं है तो आप खुद सोचिए हम ऐसे ऑफिस में मीटिंग कैसे कर सकते आप हैं? खुद सोचिए, मैं एक लड़की हूँ, वो मुझसे तू तड़ा करके बात कर रहा है कि तुझे मैं देख लूंगा, तुझे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है। हम इतने बड़े आदमी हैं, हम इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी ना किसी की बकवास सुनने आते हैं। देखिए रिया जी और श्रीवास्तव जी, मुझे तो नहीं लगता वो बदतमीजी किया होगा। अगर उसने बदतमीजी किया है तो चलो उसकी तरफ से हम सॉरी बोल देते, और रही बात उसको,
तो उसको मैं बाद में समझा दूंगा। नहीं आंसू जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप मेरे ऑफिस में आए और मेरे कोई एम्प्लॉय आपसे आपके साथ ऐसे बदतमीजी बात करे तो मैं तुरंत बुलाऊंगा और तुरंत समझाऊंगा उसको, और आप कह रहे हैं उसको मैं बाद में समझाऊंगा। आप ना अभी के अभी उसको यहाँ बुलाइए और उसको समझाइए हमारे सामने। हमें सॉरी चाहिए आशु जी, पर आपसे नहीं चाहिए, उस एम्प्लॉय से चाहिए। अच्छा ठीक है, आप भी तो ऑफिस में ही खड़े हैं, थोड़ा सा आवाज धीरे करके बात करिए, मैं बुलाता हूँ उससे, अरे समझाता जब वो हूँ। इतनी बदतमीजी करेगा हमारा दिमाग नीचे से ही खराब होगा, तो हम किस तरीके से नॉर्मल होकर बात ये करेंगे। ऑफिस से किसी का घर नहीं है, मैं बुलाता हूँ उसे, समझाता हूँ। आप लोग थोड़ा सा आवाज को स्लो रखिए। बुलाइए बुलाइए आप। देखिए आंसू जी, एक चीज और, हम कल भी आए थे, ठीक है, उसने कल भी हमारे साथ बदतमीजी की, और आज भी हम लोग आए थे, उसने आज भी बदतमीजी की। हमने कल ये सोच के छोड़ दिया था, छोड़ो हटाओ, हो सकता है कि उसका थोड़ा दिमाग खराब हो या उसके अंदर कोई चीज अच्छा, ऐसी हो। ठीक है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बुलाता हूँ रोहित। बुलाइए उनको। बुलाइए आप। हेलो रोहित, अब कैबिन में आना मेरे। हाँ तुरंत। देखिए मैंने बुलाया है उसे, अगर उसकी गलती रही है तो मैं उसे समझाता हूँ। बिल्कुल गलती, हम थोड़ी ना झूठ बोलेंगे आपसे। आ जी गए साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ रोहित, मैंने तुम्हें बुलाया। मैं ये सुन रहा हूँ कि तुमने इन दोनों से बदतमीजी की है, ऐसा क्या सच है? नहीं साहब, लोग जानते नहीं आप लोग कितनी ज़्यादा बदतमीज है। सर आपको पता है, आपने मना कर रखा है कि गेट के सामने किसी की गाड़ी खड़ी नहीं होगी। ये ज़बरदस्ती सर कल भी गाड़ी खड़ी कर रखे थे और आज भी। जब मैंने इनसे बोला कि बॉस ने मना किया है, मेरे से बदतमीजी करने लगे, पैसे घमंड दिखाने लगे साहब। अच्छा तो ये बात। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो हमारे गेट के बाहर जो गाड़ी खड़ी रहती है वो सिर्फ मेरी गाड़ी खड़ी होती है, और मैंने ही रोहित से बोला है कि मेरी गाड़ी के सिवा यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी होनी चाहिए। उसके लिए मैंने ऑलरेडी कंपनी के साइड में पार्किंग बनवा रखी है। ये ठीक है आंसू जी, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर आपको एक बात बताऊँ, मैंने गाड़ी ना आगे खड़ी कर दी थी, तब भी ये गार्ड हमसे बदतमीजी से बात कर रहा था। अच्छा चलिए ठीक है, आपसे उसने बदतमीजी की, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। और रोहित, ना ना आंसू जी, आपसे सॉरी नहीं सुनना है आपसे मुझे। सॉरी तो मुझे नहीं सॉरी चाहिए। मुझे इससे सुनना है, इससे क्योंकि इसे चाहिए। बात करने की तमीज नहीं है। अरे इसको क्या पता, 10-20 हजार रुपए की नौकरी करता है तो अपने आप को क्या कुछ क्या समझता है। देखिए श्रीवास्तव जी, मैं उसे ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, 4 सालों से वो हमारी कंपनी में जॉब कर रहा है, और आप पहले ऐसे मीटिंग अटेंडर हैं जो आप बोल रहे हैं कि आपके साथ में बदतमीजी की है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसने बदतमीजी की हो। हाँ शायद आपसे इतना ही बोल दिया हो कि सर ये गाड़ी आप ना पार्किंग में पार्क कर दीजिए, उसको लिए आपको बुरा लग गया हो तो मैं सॉरी बोलता हूँ। अरे आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? मेरे को आपके मुंह से सॉरी चाहिए ही नहीं, मुझे इस बदतमीज आदमी के मुंह से सॉरी चाहिए। क्यों? नीचे तो बहुत बदतमीजी कर रहे थे, यहाँ क्यों नहीं मुंह खुल रहा है तुम्हारा? तुम पूरी बात बताओ मुझे। साहब देखिए ना, वो क्या हुआ ना कि आपने मेरे से जैसा सा बोला था कि मेरी गाड़ी के अलावा बाकी किसी की गाड़ी गेट के ऊपर पार्क नहीं होगी, जो भी है उसकी गाड़ी पार्किंग में पार्क होगी। तो वही मैंने सर से बोला कि आप गाड़ी यहाँ पार्क मत करिए, ये जस्ट गेट के सामने पार्क कर रहे थे। अब साहब वहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं बचती, तो बाकी लोग दिक्कत होती, इंस्पेक्टर साहब भी आके बोलते हैं। तो वही मैंने इनसे बोला कि आप गाड़ी आगे जाके पार्क करिए, तो मेरे से बदतमीजी करने लगे, बोले मुझे जानते नहीं, 2 करोड़ की सिक्योरिटी गार्ड है, हमारे पास पैसा बहुत है, 50-100 रुपये ले ले, ये कर ले वो कर ले। साहब आशु जी आपने बताया नहीं, आपने इसे बदतमीजी करने के लिए रखा है। अरे ये बात तुम नॉर्मल में तो बोल सकते थे। देखो वाह श्रीवास्तव जी, चलो मैडम जी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। मतलब कि आपको पैसों का इतना घमंड है कि हमारे एम्प्लॉय से आप ऐसी बात करेंगे कि 40-50 रुपए ले लीजिए या गाड़ी आगे बढ़ा दो। हाँ अगर वो तो अपनी नौकरी कर रहा था, अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो अभी मेरा प्रेशर उस पर जाएगा। क्यों? देखिए आंसू जी, आप साफ साफ बोलिए, आप ना अपने एम्प्लॉय की गलती नहीं दे रहे हैं। इसकी गलती ये है कि अगर आपके ऑफिस में कोई आया है, अगर कार खड़ी कर देगा तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी। और वैसे भी ना, मैं तो आगे कार बढ़ा दिया था, फिर इसने बदतमीजी की। आप खुद बताइए। और मैंने कल आपसे शिकायत नहीं की थी, शिकायत मैंने आज इसलिए की क्योंकि ना इसकी हद पार हो गई थी। और तो और भैया, ये हमें से डंडा दिखा दिखा के बात करते कि अभी यही डंडे से मारूंगा, ये तमीज है इसकी बात करने की? देखिए मैडम जी सुनिए, वो डंडा किस लिए दिखा रहा था? जब आपने उसको पैसों का घमंड दिखाया, ठीक है, वो तो आपसे प्यार से ही बोल रहा था कि मैडम जी ये गाड़ी आगे बढ़ा दीजिए। और हाँ, आपने गाड़ी तो आगे बढ़ा दी। वो क्या कह रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ाने के बाद आप उसके पास आए, क्या कह रहे हैं, 50 रुपए ले लो, तुम गरीबों की यही औकात होती है, ये सब। हाँ देखो, जब तुम्हें हमारे एम्प्लॉय से बात करने की तमीज़ नहीं है तो मुझसे क्या होगी। देखो श्रीवास्तव जी, ये डील ना अब मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और रही 2 करोड़ की बात ना, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे डील करने वाले आते हैं, मैं उनसे हाथ मिला लूँगा। अरे आंसू जी, आप क्या बात कर रहे हैं? इस एम्प्लॉय के चक्कर में आप 2 करोड़ की डील मेरी ठुकरा रहे हैं। आपको वही पता तो। भी है आप क्या कर रहे हैं? आशु जी आप ये क्या कर रहे हैं? ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड 10-12 हजार रुपए पाता है, इसके चक्कर में आप इतनी बड़ी डील का लॉस कर रहे हैं। देखिए मैडम जी, हम ना
ये मामूली सा नहीं है, ये भी एक इंसान है। माना कि ये 12,000 रुपये की सैलरी में हमारे वहाँ काम करता है, लेकिन है तो इंसान ना। वो भी जैसे हम खाना खाते हैं वो भी खाना ही खाता है। माना कि वो गरीब है लेकिन ईमानदारी से नौकरी करता है, मुझसे ना इज्जत से बात करता है। मुझे ऐसे लोग पसंद है, ना कि आपके जैसे लोग पैसों का रौब दिखाते हैं और जाके ना लोगों से, छोटे लोगों से ऐसे बात करते हैं। तो ऐसे लोग ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है और ये डील ना बिल्कुल मैं ठुकराता हूँ। आंसू जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा सारा चीज ओके हो चुकी है, बस आपकी एक साइन की जरूरत है। आप इस एम्प्लॉय के चक्कर में आप खुद खामाखा हमारा नुकसान करवाएंगे और कुछ नहीं देखिए आशु करवाएंगे। जी, इसका जो भी मैटर है इसे साइड रखते हैं, हम फिलहाल डील पे आते हैं, हम डील डन करते हैं। हमारी सारी चीजें ओके हो चुकी हैं। आंसू जी आप क्यों हमारा नुकसान कर रहे हैं? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं डील ना खत्म करता हूँ। मुझे ना आपसे कोई डील नहीं करनी। और रही बात 2 करोड़ की, तो ऐसे 2 करोड़ की डील है ना मेरे पास बहुत आती है। आप लोग जा सकते अरे हैं। आशु अरे जी, आंसू जी हमारी बात तो सुनने की कोशिश करिए। हमें भैया कुछ- की बात तो सुन लीजिए। कुछ भी नहीं सुनना है, आप लोग जा सकते हैं। प्लीज अरे प्लीज गो, चलो प्रियांशी। जाओ यहाँ से। और रोहित, बहुत अच्छा लगा मुझे कि तुम इतनी ईमानदारी से अपना काम करते हो। आई प्राउड ऑफ यू। और ऐसे ही काम करते रहना। और तुम्हें ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मेरे पास हमेशा आ जाना। ठीक है सर, अब मैं जाता हूँ। ठीक है, जाओ। बताओ, इसलिए मुझे अपनी कंपनी पे प्राउड है कि मेरी कंपनी में वर्कर ना हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं।